Hello my dear students. Today we are going to learn about producing food. आज हम EVS का चैप्टर पढ़ेंगे प्रोड्यूसिंग फूड, जिसमें हमें बताया जाएगा कि फूड को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, फूड का किस तरह से उत्पादन किया जाता है। आइए पढ़ते हैं। डू यू नो हाउ डज योर फूड रीच टू यू? क्या आप जानते हैं कि आपका खाना आपके पास कहाँ कैसे पहुँचता है? द फूड हैज़ गो अ लॉन्ग वे बिफोर इट रीच आवर प्लेट। हमारी प्लेट में आने से पहले, प्लेट तक पहुंचने से पहले खाने को, जो फूड होता है, उसको बहुत लंबा रास्ता तय करना होता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द फूड कम्स फ्रॉम फार्म टू आवर होम। अब हमें यहाँ पे हम समझेंगे कि फूड किस तरह से हमारे घरों तक आता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ फूड। फूड को प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का प्रिपरेशन किस तरह से होता है। ठीक है, फर्स्ट है इसमें प्लोइंग। प्लोइंग मतलब क्या होता है? जोतना, खेत को जोतना। सबसे पहला प्रोसेस होता है ये। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग। मतलब मिट्टी को, सॉइल को लूज करना, लूज मतलब ढीला करना, और टर्निंग, टर्निंग मतलब उलट पुलट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लोइंग बोलते हैं। इट इज़ द फर्स्ट प्रोसेस इन द फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। ये क्या है? फर्स्ट प्रोसेस है, पहला प्रोसेस है फार्मिंग का, मतलब खेत फसल बोने का ये पहला हमारा मेथड है। प्लो इज़ मेड ऑफ वुड और आयरन। जो प्लो होते हैं, जो हल जोतने का जो सामान होता है, वो किससे बनता है? या तो वुड से बनता है, लकड़ियों से, या आयरन, लोहे से बनता है। बट द प्लो शेयर इज़ ऑल्सो डन बाय ट्रैक्टर। पर जो प्लो शेयर होता है वो किसके द्वारा पूरा किया जाता है? ट्रैक्टर के द्वारा। जैसे देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या है? प्लोइंग डन बाय एनिमल्स। यहाँ क्या है? एनिमल्स के थ्रू हो रहा है। तो ये क्या है? हल होता है, बैल होती है, बैलों के बीच में, दोनों बैलों को हल से बांध देते हैं। वो क्या करती है? प्लो करती है, खेत को जोतती है। इसी तरह से प्लोइंग बाय यूजिंग ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के पीछे इस तरह से कांटे वाला कुछ लगा देते हैं, और फिर वो ऐसे इस तरह से मिट्टी में इस तरह से चलाते हैं, तो वो पूरा जो मिट्टी है उसे उलट पुलट करते हुए चलती है। उससे भी क्या होता है? प्लोइंग होती है। ओके, अब हम सेकंड पढ़ेंगे लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है? आफ्टर प्लोइंग मतलब खेत जोतने के बाद, सीड नीड टू बी लेवल्ड टू ब्रेक बिग लम्स ऑफ सॉइल। मतलब जो मिट्टी के बड़े बड़े लम्स होते हैं, ढेले होते हैं, उन्हें तोड़ने के लिए हमें जो सॉइल होती है उसे लेवल में लाना होता है, मतलब इक्वल करना होता है, बराबर करना होता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। ये किसकी मदद से होता है? लेवलर की मदद से। लेवलर कैसा दिखता है? इस तरह से दिखता है लेवलर। आफ्टर लेवलिंग करने के बाद फूरो आर मेड इन द फील्ड। फील्ड में क्या बन जाते हैं? फूरो बन जाते हैं। फूरो हमारे बोलते हैं जो लाइनें होती है ना, उस टाइप की बन जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फूरो। अब है सोविंग द सीड। सीड को बोना। सीड्स आर पुट इन द फूरो। जो लाइनें बन जाती है ना, देखिए इस तरह से हम बीज को क्या करते हैं? शो करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सोइंग ऑफ सीड। इसे क्या बोलते हैं? सीड को बोना बोलते हैं। सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी सीड इज इम्पोर्टेंट फॉर गुड हार्वेस्ट। क्या है? अच्छी फसल के लिए अच्छे बीजों का सिलेक्शन करना, चुनना बहुत ज़रूरी है। देयर आर 2 मेथड ऑफ सोइंग सीड। मतलब बीज को बोने के 2 तरीके हैं, बाय हैंड और बाय सीड ड्रिल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाय हैंड। बाय हैंड में क्या होता है? फार्मर स्कैटर्ड सीड बाय हैंड। फार्मर क्या करता है? किसान सीड्स को अपने हाथों से बिखेर देता है इधर उधर। दिस मेथड हैज़ सम डिसएडवांटेज। इस मेथड के नुकसान हैं, कुछ नुकसान हैं, विच आर फॉलो, जो इस तरह से हैं। सीड ऑफन फॉल इन क्लस्टर एट वन प्लेस। सीड क्या होता है? बीज अक्सर एक जगह पे बहुत सारे गिर जाते हैं। क्लस्टर मतलब गुच्छे में गिर जाते हैं, मतलब एक जगह पे जमा हो जाते हैं बहुत सारे, कई बार। और दूसरा क्या है? सीड कैन नॉट गो डीप एंड बर्ड्स कैन पिक दैम। सीड्स क्या होते हैं? डीप मतलब गहराई में नहीं जा सकते, क्योंकि हम हाथों से इस तरह से करेंगे तो गहराई में जा नहीं पाएंगे। एंड बर्ड्स कैन पिक अप मतलब बर्ड्स जो होते हैं उन्हें उठा लेते हैं खाने के लिए। ओके,
अब हम सेकंड मेथड पढ़ते हैं, बाय सीड ड्रिल। द सीड्स ड्रिल हैज़ फनल ऑन टॉप। क्या होता है, सीड ड्रिल एक मशीन होती है जिसमें ऊपर क्या होता है, फनल होती है। फनल मतलब एक ऊपर की साइड एक होल होता है, छेद सा, विच इज़ अटैच विद लॉन्ग ट्यूब। वो किसके साथ, लॉन्ग ट्यूब के साथ अटैच होता है। दिस ट्यूब आर अटैच्ड द प्लो। वो किसके साथ अटैच होती है, प्लो के साथ, मतलब जो फील्ड होता है जहाँ जोतना होता है हमें, उसके साथ अटैच होती है। सीड विच आर पुट इन द फनल, सीड जो होते हैं टनल में डाले जाते हैं। गेट डिपोजिट एट द डेप्थ ऑफ सॉइल, और वो कहाँ पे चले जाते हैं, सॉइल की गहराई में चले जाते हैं। बाय दिस मेथड, इस मेथड से सीड कैन शो एट प्रॉपर डिस्टेंस, सीड जो होते हैं वो प्रॉपर डिस्टेंस में बोए जाते हैं ईच अदर, एक दूसरे से। यूज़ ऑफ सीड ड्रिल इज़ बेटर मेथड, यूज़ मतलब सीड ड्रिल का यूज़ करना एक बहुत अच्छा मेथड है। देन सोविंग बाय हैंड्स से बोना से ज़्यादा सीड ड्रिल से बोना ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके, अब हम थर्ड पढ़ते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन इन केस ऑफ सम क्रॉप्स की जो केस होते हैं उसमें क्या होता है, ए सीड बेड इज़ प्रिपेयर, सीड का एक बेड प्रिपेयर रहता है। वन सैपलिंग ग्रो ऑन सर्टेन साइज ऑन दिस सीड बेड्स। क्या होता है, इसमें जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, सैपलिंग मतलब छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो एक साथ इस तरह से, देखो इस तरह से उगाए जाते हैं, मतलब एक के बाद एक इस तरह से उगाए जाते हैं। दे आर ट्रांसफेर्ड टू द मेन फार्म, ये क्या होते हैं, अंदर तक चले जाते हैं, मेन फार्म में अंतरित हो जाते हैं। दिस मेथड इज़ कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन, इस मेथड को हम ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। दिस मेथड इज़ यूज्ड टू, ये किसके लिए यूज़ होते हैं, राइस, चिलीज, टोमेटो, इन सब के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें ग्रो करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन इंश्योर प्रॉपर गैप्स अमंग प्लांट, इसमें क्या होता है, हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि सारे जो प्लांट्स हमने उगाए हैं वो प्रॉपर गैप में तो हैं, मतलब सेम गैप में है या नहीं है, ये हमें ध्यान देना होता है। ओके, आगे के जो टॉपिक हैं, यूज़ ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन, ये आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाए जाएंगे। यहाँ तक आपको आज की क्लास में समझाया गया है, आप इन्हें रीड कीजिएगा और समझिएगा। आगे की क्लास में आपको इसके आगे के टॉपिक समझाए जाएंगे। थैंक यू।